हमारे साथ कॉलर जी फरा तरीन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी फरा जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप नंद हैं या भाभी हैं, क्या हैं आप? मैं बेटी की अपनी माँ हूँ और अभी मेरी बेटी का कुछ अर्से पहले हादसे में इंतकाल हो गया है। अच्छा। और उसके ससुराल वाले बहुत जालिम हैं, सास और नंद, और उसके साथ बहुत जाती हो, और उसका जो इंतकाल हुआ है वो बेचारी बहुत तकलीफ में गई है। वो सारी बातें करती थी, लेकिन मैं ये ससुराल की वजह से कि उसका ससुराल खराब ना हो, उसका घर खराब ना हो, उसके 3 बच्चे, सबसे छोटी बच्ची जो है वो 6 महीने की है, तो मैं चाह रही थी कि मैं अपने पास ला के रखूँ और उसकी अच्छी परवरिश करूँ, लेकिन उन जालिम लोगों ने दिया नहीं। और वो जो नन थी उनकी जो डिवोर्स है और वो माँ बाप के घर में रह रही है, और माँ बाप ने उसको इतनी छूट दी हुई है कि पूरे घर का कंट्रोल उनके हाथ में है। मैं तो रोते हुए निकली हूँ जिस दिन मेरी बच्ची की डेथ हुई है, जिस दिन मैं उसको दफना के तस्लीम करके निकली हूँ, मेरा खून आंसू आंसू हो रहा है। उस बेचारी का आखिरी वक्त तक उसका खून बंद नहीं हो रहा था, उसके मुंह से, उसके नाक से उसका शदीद एक्सीडेंट हुआ, और वो एक्सीडेंट में मिनटों में ही चली गई। बहुत प्यारी बेटी थी, बहुत अच्छी थी, सब्र वाली थी। और मैं कहती हूँ कि क्या बेटियों का सब्र ऐसे ही चला जाता है? बच्चे बेचारे मासूम में रोते हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। बहुत जालिम बेटी है तो मैं रोजाना रोती हूँ। की तो बेटी की डेथ हुई ये है। देखे ना, ये कैसी बैड लक है इंसान की कि उनको इतना प्यारा रिश्ता मिला है। वही बात है ना कि आप अपनी बेटी, आपकी बेटियां भी तो कहीं जाके बहू बनती हैं, आप दूसरे की बहू को भी अपनी बेटी समझे। यहाँ पे तो देखिए बात है कि अपनी बेटी की डेथ हुई है और वो अच्छा, और ये बड़ी बहुत सी जगहों पे ये भी है, देखिए कितनी दुखी है हम ये बात भी कि दूसरी हर बंदे को स्पेस देना चाहिए। अब वो जो बच्चियां घर में भी मौजूद हैं आपकी, उनके लिए कितना जरूरी है नंदों के लिए कि वो भी जो नई लड़की आ रही है, जैसे आपने भी कहा ना कि आपके घर में बाउंड्री सेट की हुई है और आपकी सास ने बाउंड्री सेट की हुई है, तो उनके लिए बाउंड्री सेट करना कितना जरूरी है। वो बहनें जैसे आपने कहा कि जो जॉब भी करती हैं, जो अर्न भी करती हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, उनकी अपनी ओपिनियन मैटर भी करती है घरों में, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर सास जिंदा उनको सुनेंगी, तो वहाँ पे भी मुझे बताएं कि उनके लिए क्या होना चाहिए, कितने उनको भी कितनी छूट होनी चाहिए कि अपने भाई की जिंदगी में या अपनी भाभी पे हुक्म चला सके। उनको भी उनकी तरबियत में भी ये शामिल होना चाहिए ना कि भैया बाहर से अगर लड़की आ रही है तो अपनी बहन समझो, अपने भाई को इतना मत करो। लड़के का भी किरदार आ जाता है। अमूमन ना मैंने देखा है जो स्पेशली जो मैरिड नंदे होती है ना, उनके घर में भी बहुत इंटरफेरेंस होती है। आई रियली डोंट नो व्हाई। इस पे चाहिए कि हस्बैंड जो होते हैं, उनके हस्बैंड उनको कंट्रोल करें इस चीज को। ये तुम्हारी प्रेमिसेस नहीं है, तुम्हारी प्रेमिसेस उस घर में, तुम्हारा उस घर से अब ताल्लुक वैसा नहीं रहा है, ठीक है, अच्छे में बुरे में चली जाओ, लेकिन इंटरफेरेंस बहुत बुरी चीज है। और मैं अक्सर देखती हूँ स्पेशली जो मैरिड नंदे होती हैं वो बहुत डोमिनेटिंग होती हैं। आई रियली डोंट नो व्हाई। ये मैंने अक्सर इतराफ में देखा है। कई बेचारी मजलूम भी होती हैं, ये ना कहें। मैं जर्नली एक बात कर रही हूँ, आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, पता आप ये ऐसी नंद है कि इन्होंने अपनी माशा, आप बहन भाई सबसे बड़ी, फिर आपने अपनी बहन भाई की शादी की। दिस इज वन ऑफ द रीजन, क्योंकि हमने आपके इतने इंटरव्यूज देखे इसमें आपने, क्योंकि आपने अपनी बहन भाई की वजह से। लेकिन बात ये कि रिश्ता मैं हर रिश्ते को बड़ी अहमियत देती हूँ। मेरे लिए ये नहीं है कि सिर्फ एक ही रिश्ता है, मेरे लिए तो सारे रिश्ते उतने ही बराबर हैं, मेरे लिए सभी बराबर। अगेन वही बात है, डिस्कशन में हम किसी एक बंदे को पर्सनली अटैक नहीं करेंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मैं बात कह रही हूँ कि शाइस्ता आपकी जो मदर थी ना, उन्होंने आपकी तरबियत में चीज शामिल की थी। और जो ये मदर होती है ना, मैं आपको आज एक बात बताऊं, मेरे भी बड़े पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। जो नंदे होती है ना, जब भाभी आती है, मैं आपके पास यही ब्रेक आ गई, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलती है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, ब्रेक में ये भी बात हो रही थी ज़रा कि बहुत सारी जगहों पे ना थोड़ा जगह जगह के लिहाज से चीज़ें फ़र्क भी हो जाती है। जैसे हमने वाकई पंजाबियों में देखा है, लाइक आई कम मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, लाहौर से हूँ, सो बहुत बरतना होता है, और उसी बरतने से होता है कि अच्छा जी हमारी बेटी को आपने ये सेट दी, फिर आगे बच्ची की अगर बच्ची भी कोई हो तो उनको भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उसको भी गोल्ड की छोटी छोटी चाहे टॉप से डाल दिया जाए, बच्ची खुश हो जाएगी कि नहीं मामी आ रही है ना तो उन्होंने दिया है।
ये बहुत होता है भाई ये पंजाबियों में। और जैसे उन्होंने बात की कि उर्दू स्पीकिंग, मैंने अपने ससुराल में मैंने चीज़ ये की कि उनको मेरे मियाँ ने तो पहले ही कहा कि खबरदार, ज़ीरो, कोई चीज़ 0/0 कोई चीज़ नहीं आएगी, बेडशीट्स तक नहीं आएंगी। तो उसमें मेरी अम्मी डर गई। मेरी अम्मी कहती अगर हमने अपनी बच्ची को कुछ दिया नहीं है, अपने ससुरालियों को कुछ जोड़े नहीं दिए, बड़ी मुश्किल से कह के कि प्लीज़ बहनोनियाँ ले लें, देने पड़ते क्योंकि उनको लगा कि वो हमारी बच्ची की क्या इज्जत होगी। उनको ये पंजाबियों में ये माइंडसेट है ना, कॉन्सेप्ट है ये। और बाकी क्योंकि ये इज्जत इसी चीज से हो रही है कि अच्छा क्या मिला है। आपके जो हमारी मेमन फैमिलीज में देखा, उनमें भी बहुत होता है कि क्या बहनों के जोड़े, जूते, मामियाँ गोल्ड की चीजें, छोटी छोटी सी रिंग्स दे दें, ये भी बड़ा मैटर करता है। छोटी छोटी डायमंड की रिंग दे दे, खुश हो जाएंगी ये चीज। गोल्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है जी, गोल्ड की। अच्छा, आप ब्रेक पर जाने से पहले बात करी थी वो बहनें जो हाँ, मैं ये गई थी कि शादी जब भाइयों के लिए लड़कियां देखने निकलती हैं तो बहनों को बहुत अरमान होता है। हाँ। और आगे आप देखें बहनें ही होती हैं और डिस्कशन भी बहनें ही आके करती हैं। अच्छा, ठीक है। और जब शादियां हो जाती हैं और वो लेकर आती हैं तो उनमें से कुछ बहनें ऐसा नहीं है कि वो कुछ हिटलर हो या कुछ हो, लेकिन जो मैं आपको बताऊं, जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये मदर की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि जो नंदे हैं घूम फिर के मदर पर ही आती है। तो अगर वो ये कहती है कि भाई ये तुम्हारी भाभी हैं और इनको मतलब ये प्रोटोकॉल है इनका, और भाई भी बताए, मैं आपको एक बात बताऊं, भाई भी बताए, क्योंकि बहुत सी जगह जो मेल है ना वो भी शादी तो कर लेते हैं, ले आते हैं, लेकिन वो अपने घर से, अपनी मदर से, अपनी बहनों से इतने इन टच होते हैं कि वो भी एक चीज शेयर कर जी, एक चीज शेयर करते हैं। और वो जो आने वाली है ना उसके लिए बहुत सारे मसाइल उसके हस्बैंड भी क्रिएट करते हैं। जी। अच्छा, बहुत एक जगह मैंने आपको लड़की नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी मदर ने चाहा कि जब उसकी भाई की शादी हो तो उसने कहा हाय तुमने नहीं देखा मैं मरी नच्चा गई, तो वो साथ गई थी अपने भाई की हनीमून पे। तो अम्मा की फरमाइश पे वो लड़की नहीं जाना चाहती थी, तो वो लड़की नहीं चाहती थी, लेकिन वो गई थी हनीमून पे, साथ गई थी अपने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक ये जो मोबाइल सिस्टम आ गया है इसने कितनी मुश्किलात खड़ी कर दी, क्योंकि ये हमें ब्रेक में भी एक सवाल आया कि अक्सर फैमिलीज में ऐसा होता है कि जो भी कॉन्वर्सेशन घर में हो रही है उसकी स्क्रीनशॉट्स लेके, चाहे वो नंद हो या भाभीयों की स्क्रीनशॉट्स लेके एक तो आगे अपने फ्रेंड सर्कल्स में भेज देना, और फिर एक जो फेसबुक का स्टेटस लग जाता है ना, जरा सी भी कोई बात हो फेसबुक का स्टेटस लग जाता है कि जी ये कर दिया है। इसने कितने हमारे मामलात खराब किए? बहुत ज्यादा क्योंकि आपकी प्राइवेसी खत्म कर ली उन्होंने। और बात ये कि जो देखो जो घर में बात हुई वो घर में खत्म हो गई, लेकिन जब आपने पब्लिक कर दी ना तो फिर वो खत्म नहीं होती। आपके घर में बेशक वो खत्म हो जाए, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, लेकिन वो जब पब्लिक हुई तो आप तो भूल गए, लेकिन फिर लौट फेंक के कोई कह रहा है वो फलानी बात तुमने लगाई थी ना, उसका क्या सही है हालात। तो वो जो रिमाइंडर होता है ना पब्लिक करने से वो बहुत अजियत होता है। हाँ, मैं नताशा आपसे भी इसको बोलूंगी, जैसे हम बात कर रहे थे कि जो हर चीज आजकल सोशल मीडिया पे है कि आपकी मियाँ की सलाह रही हो तो आप कोई ना कोई सैड शायरी लगा देंगे, या आपके घर में कोई ससुराल में कोई ऐसी चीज होगी तो आप फौरन ऐसी कोई आखिरत पे को लगा देंगे कि जो लोगों का दुनिया में जीना हराम करता है। और हमारी जो इस दुनिया में जिसमें हम रह रहे हैं, जो इंसान का जो एक माइंड सेट है ना, वो ये है सोशल मीडिया पे जो आपने लगाया है ना वो उसके मुताबिक आपको जज करते हैं। इफ यू आर शेयरिंग हैप्पी पिक्चर्स विद एवरीवन तो इसका मतलब है कि तो आप अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो, जबकि आपको नहीं पता कि जिस उसके जो तस्वीरें लगा दी हैं 2-4, तो इसका मतलब ये नहीं कि घर में मसाइल नहीं चल रहे हैं। पर्सनल लाइफ कैसी है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को आप खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं, फजूल किस्म की बातें। एक और चीज होती है, वो पंजाबी कहते हैं कहना तीनों ते सुनाना नूनू, लेकिन आप सोशल मीडिया पे होते हैं कि आप सामने से बात नहीं कर रहे फारिहा, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। क्या आपने कहा मैंने स्टेटस डाल दिया, बगली का खुद ही मतलब समझ लिया। अक्सर मैंने भाभियों को देखा है, बहुत सारी नंदों को भी देखा है। मैं तो ये कहती हूँ भाई आपको जिसको भेजना है आप उसे डायरेक्टली भेजें, दूसरों के लिए क्यों लगा रहे? तो वो वाली बात हो गई, अपना ही पेट दिखाना। बात ये कि जब से ये यूट्यूब का सिलसिला चला है, फेसबुक का चला है, इंस्टाग्राम का चला है, तो यहाँ पे यही तमाशे चल रहे हैं कि लोगों ने वो अपने सीक्रेट सिर्फ एक बाथरूम रह जाता है जिसको वो नहीं दिखाते, कुछ दिखा भी रहे हैं, चीज दिखा भी रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, लोग बाथरूम में दिखा रहे हैं, बाथरूम में दिखा देते हैं, वही रह जाते हैं और उसमें उसको ही सारा दिखाते हैं। फिर यहाँ तक कि कई लोग तो यही बताते हैं कि आज मेरी नंद से झगड़ा हो गया, या मेरी नंद से मोहब्बत है, या मेरी नंद से ये लड़ाई है, कोई कुछ कहते हैं हमारी भाभी से ये लड़ाई है। आप लोग तो क्योंकि देखिए ड्रामा से आपको शोबिज़ इंडस्ट्री ताल्लुक है और आप लोग ड्रामास करते हैं और आप लोग ये किरदार निभाते हैं। जैसे नंद एक ड्रामा था, देन बज्जो था, फिर ऐसे एक और बड़ी बाजी समथिंग, इफ मेरी टीम अगर मुझे सुन रही हो तो प्लीज, वो मूवी थी आपा शमीम जो थी, आपा शमीम, ठीक है। अच्छा। ऐसे जो नंदों पे
अब वो एक मकसद ये भी, और हमने देखा है कि उनकी बहुत रेटिंग्स आती है। तो आप लोग मुझे खुद बताएं कि लोग भी देखना चाहते हैं कि जो नंद है वो लोग अपने आप को, अपनी फैमिलीज अपने आप को रिलेट कर पा रही होती हैं उस कैरेक्टर्स, उस ड्रामे से। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ सीरियसली, मतलब लाहौर में तो ऐसे तो साढ़े घर च हो रहे हैं, सच वो खांदे ने जड़ा बखा रहे हैं। अभी मैंने एक ड्रामा किया है, ये तो होता है। एक ड्रामा किया था तो उसमें सास का किया तो मैंने पॉजिटिव किया, तो उसने कहा जी ऐसी सास तो मैंने कभी देखी नहीं हकीकत में, तो ऐसी सास हो जाए तो क्या ही बात है। ऐसी सासें भी होती हैं, अच्छा, इतनी एक नंद का किया तो उसमें भी ये आए, एक नेगेटिव किया तो उसमें लोग पलट गए कि आपने ये क्यों किया इस तरह की, तो ये तो माइंडसेट करके रखा हुआ है ना सब। बात ये कि लोगों को आप जिधर जिधर लेके जाएंगे लोग आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। लेकिन एक बात ये, आप चीज कोई अच्छी दिखाए ना, हमने ड्रामास में इसलिए देखा है कि जो लड़की है वो रोती धोती होगी तो वो मजलूम है, एक स्ट्रॉन्ग हेडेड, एक पढ़ी लिखी लड़की, एक अच्छी जॉब, वो नेगेटिव दिखा देते हैं, वो नेगेटिव दिखा देते हैं। राइटर्स वो गलत करते हैं कि अगर एक आपके घर में बहू है, उसका कैरेक्टर आप लिख रहे हैं कि वो जॉब भी कर रही है, वो घर भी संभाल रही है, तो उसको वो नेगेटिव डायलॉग्स लिख देते हैं कि सास को भी उल्टा जवाब दे रही है, हस्बैंड को भी उल्टा जवाब दे रही है। क्यों भाई, एक जॉब करने वाली जो बीवी बेचारी होती है या नंद होती है, जो भी एक औरत होती है, वो बाहर भी देख रही होती है, अपना घर भी देख रही होती है। तो अगर कभी वो सड़ के एक जुमला आम जिंदगी में दे देती होंगी तो राइटर्स उसको नेगेटिव कर देते हैं, उस कैरेक्टर को ही नेगेटिव कर देते हैं। तो एक तो ये चीज भी मेरे ख्याल में राइटर्स को ये देखनी चाहिए, मैंने देखा ड्रामों में किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। और देखिए अब वो जैसे बज्जों में भी था कि वो जो जवेरिया थी वो एक बड़ी नंद थी, और वो बड़ी नंद जिन्होंने अपने बहन भाई की शादी की, बहन भाई को पाला है, तो उनके भी जो अंदर का गुस्सा है वो भी जेन्युइन था। तो उसमें वो दिखाते कि वो फिर भाई की बीवी अगर बाहर जा रही है तो चलो जिसका पासपोर्ट जला दिया। जिंदगी में अगर महरूमी है तो वो नंद की जिंदगी में अगर महरूमी है तो वो चिढ़ के जो है वो वही बात है, बट पीपल आर एप्रिशिएटिंग इट। शायद लोग अपनी नंद को ऐसी नंदों में तलाश कर रहे होते हैं, कहते देखा सारे दुनिया से फिटकार पे। मुझे ये लगता है कि आपके नंद भाभी के रिलेशन में सबसे पहले जब आप जेलसी का फैक्टर आप निकाल के एक साइड पे कर देते हो ना, तो आपकी जिंदगी सुकून में आती है। नंद जो है वो भाभी से कंपैरिजन करना शुरू कर देती है, भाभी नंद से अच्छा, आज उसने अच्छा जोड़ा पहना है, या भाई ने उसको जूता ला दिया या सूट लेके दे दिया, और बीवी जो है वो अलग जो है वो अपने हस्बैंड से लड़ना शुरू कर देती है कि ये मेरे लिए तो नहीं किया। आई थिंक जब तक ये चीजें नहीं निकलेंगी ना, नंद भाभी का, सास का, कोई, मैं कहती हूँ कोई भी रिलेशन आपका सुकून से नहीं गुजर सकता। मुझे बताएं कि क्या एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नंद, क्या वो भी लोगों के लिए थ्रेट बन सकती है? बनती है, बिल्कुल बनती है, क्योंकि मिजाज का फर्क होता है ना, आपके ज़हन का है। वही बात आ गई कि बर्दाश्त नहीं है सबको भी, अगर एक नंद कमा रही है कर रही है उसका पे भी नहीं है, अगर भाभी कमा रही है कर रही है उस पे भी नहीं है। बात ये कि मैंने ये देखा कि हम लोग कहीं पे भी खुश नहीं है। इंसान कभी खुश हो ही नहीं सकता। उसकी रीजन है क्योंकि हम खुद नहीं चाह रहे कि अगला खुश हो। कॉलर हमारे साथ है जी, नूरुलैन है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मदिया जी, आपको और आपके शो में मौजूद तमाम खवातीन को अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर। वालेकुम सुबह बखैर जी। जी, आज आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। मैं एक भाभी भी हूँ और एक नंद भी हूँ। मैंने ये देखा है कि अगर आप किसी पराई आई भी को आप इज्जत देंगी, आप उसको माहौल जो देंगी, फ्री माहौल देंगी, पॉजिटिव माहौल देंगी, तो वो वैसे ही चलेगा। मेरे घर में जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी 2 भाभी शादियों के आई थी, तो हम उनको फ्री स्पेस देते थे, क्योंकि जो हमारी माँ ने हुकूमत की, हमने की, हम कर चुके। अब जो आने वाली है उनको हुकूमत करने दें, उनको हमें जीने देना है, मतलब ऐसे कि जीने भी दें और खुद भी जिए। अच्छा, दूसरी बात है हुकूमत वाली भी वर्ड मुझे लगता है कि नहीं, आप उनको भी खुश रहने दें, खुद भी खुश रहे, अब उनको उनकी जिंदगी उनके तरीके से गुजारनी है। उनको भी खुश रहे। अच्छा, दूसरा ये कि जब मैं इधर लाहौर आई, मैं सिंध से लाहौर आई भाभी बन के, तब भी मेरा यही था कि मैंने अपनी नंदों को भी बहनों की तरह समझा और अभी तक समझती हूँ। अच्छा नूर, आपने क्या डिफरेंस देखा सिंध और लाहौर के कल्चर में, ये बताएं। ये देखा कि वहाँ पे भी यही है कि आप खुद भी खुश रहें और हमें भी खुश रहने दें।
हाँ तो मेरा भी यही है कि मैं उनको भी खुश रखती हूँ, खुद भी खुश रहती हूँ। और जैसे ये होता था कि जब मेरे वालिद साहब मरहूम हम बेटियों को जो देते थे, उनकी पेंशन आती थी, पैसे देते थे, उतना ही हमारी भाभियों को भी देते थे कि कल को ये बच्ची फर्क महसूस ना करे। इवन मेरे भाई की शादी हुई तो भाई ने हम बहनों को नेक दिया, जितना हम बहनों को नेक दिया उतना ही सामने भाभी को भी नेक दिया, कि भाभी ना सोचे कि ये भाई नहीं है, देवर है। अच्छा एक बात बताएं, जितना आप लोगों को नेक दिया, फिर दूध पिलाई में अपनी शादियों को भी इतना नेक दिया था, क्या किया था ये बताएं? जी उतना ही अपनी शादियों को भी दिया, उनके लिए एनवेलप बनवा लिए थे पहले। ठीक है हाँ। सही हम यही बात कर रहे थे, बहुत सारी जगहों पे वो कहते हैं सेम। अच्छा ये आपके वालिद साहब ने बहुत अच्छा किया, उन्होंने बहुत बड़ा दिल किया कि वो जितना अपनी बेटियों को, मतलब वो तो अपना खून है ना, अपनी बहू को भी इतना देते थे, और इसलिए अच्छा उन्होंने बहुत किया कि अगर वो उनको कम देते तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली कंपैरिजन वो भाभियां आपसे बना सकती थी। तो ये आपके वालिद साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। मेरे ख्याल से सारे पेरेंट्स को इसमें काम करना चाहिए, लेकिन वो हम ब्रेक में जैसे बात कर रहे थे कि यूजुअली जो लोग हैं, और मुझे बताया इज इट जस्टिफाइड, बहुत सारी बहनें जिनकी शादी हो चुकी होती है, ये तो चले नेक है ना, शादी है, अदर देन नेक शादी का इवेंट, बहुत सारी नंदे एक्सपेक्ट करती हैं कि भाभी को कोई भी चीज़ अगर बन रही होती है भाई बना के दे, एनिवर्सरी पे, ईद पे, कोई बड़ा मौका आ जाता है, त्यौहार पे गिफ्ट करे गोल्ड का, तो वो एक्सपेक्ट करती है कि हमें भी सेम चीज़ आनी चाहिए। इज इट जस्टिफाइड? देखिए माई स्पेशली कहती है एनोने भी लेके दे, चल ये उनका इवेंट है भाई, उनको एटलीस्ट इसमें तो नहीं करना चाहिए, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। हर जगह तो आप अपनी नाक नहीं डाल सकते ना, ठीक है ना। और बड़ा यकीन करें, अफसोस होता है कि इस तरह क्यों करती है, उनकी अपनी भी प्राइवेसी है। और आप, मैं ना अभी काफी देर से एक चीज पे यही सोच रही हूँ कि मटेरियलिस्टिक चीजों पे हम क्यों इतना वो कर रहे होते हैं, इतनी ज्यादा हर चीज मटेरियलिस्टिक, मतलब ये है मुझे ये भी चाहिए, भाभी ने पहना ये भी चाहिए, उनको भी खुश रहने दें, खुद भी खुश रहें, जियो और जीने दो। ये पॉलिसी बड़ी काम करती है। असल में